हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग जोन। आज हम बैंक निफ्टी की एक बहुत इजी और सिंपल स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं जिसका नाम है 50 EMA। ये स्ट्रेटेजी बिगिनर्स के लिए है और मैं भी इसको बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ और इसका एक्यूरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, मोर देन 70% है। तो इसमें सबसे पहले हमें यहाँ पे इंडिकेटर्स में आना है, इसमें लिखना है हमें मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग एवरेज लिखने के बाद इसको हमें एंटर मार देना है। मैं लिख देता हूँ मूविंग एवरेज, इसको हमें एंटर मारना है। एंटर मारने के बाद जो पहला वाला हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको हमें सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो ब्लू लाइन ये आपको दिख रही है ये मूविंग एवरेज की है। यहाँ ऊपर जो ये साइड है इस पर आपको सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे आपको लेंथ में 9 की जगह कर देना है 50। ठीक है, यहाँ पर आपको सिंपली 50 कर देना है तो इसकी लेंथ जो होगी वो 50 हो जाएगी। अब गाइस इसमें 50 करने का दिख रहा है आपको 50 हो गया। अब इसमें रूल्स हमारे सिंपल हैं। जब भी प्राइस अप ट्रेंड में होगा यानी ऊपर साइड को मूव करेगा और नीचे आके इस पे टच करेगा तो सिंपली हमें बाय करना है, और नीचे साइड में आएगा और वापस ऊपर जाके टच करेगा तो हमें सेल करना। अब यहाँ पे देखो प्राइस ऊपर खुला सीधा नीचे आया, इस पर यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें इसमें बाय करना है। इसमें हमारा 1:2 रिवॉर्ड रहने वाला है जिसमें से हमारा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और उसके अगेंस्ट में 90 से 100 पॉइंट का हमारा टारगेट रहने वाला है। अब यहाँ पे आपको मैं लगा के दिखा देता हूँ कि कितना ईजिली आपका टारगेट इसमें अचीव हो गया। ये देखो यहाँ पे आपका अगर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस उसके अगेंस्ट में ये देखो 150 पॉइंट लगभग 120 पॉइंट के आसपास तक प्राइस ऊपर गया है। 100 पॉइंट पे आप एग्जिट हो सकते हो, तो 1:2 आप इजीली अचीव कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि इस ट्रेड में आपको दिख रहा है यहाँ पे हो गया। मैं थोड़ा सा आपको डेटा भी दिखा देता हूँ, इसके हिसाब से आपको इसकी एक्यूरेसी का अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना ये एक्यूरेट चलता है। ठीक है, यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे हमारी एंट्री हुई, यहाँ पे हमारा टारगेट इजीली अचीव हो गया। ठीक है, एक ट्रेड। अब ये दोबारा जब लौट के आएगा ना तो इसमें हमें एंट्री नहीं लेनी है। एक दिन में इसको हमें एक ही बार अप्लाई करना है जब फर्स्ट टाइम ये आएगा। सपोज आपका किसी ने ये मिस हो जाए, दोबारा जब ये आए तब आपको नहीं करना है। ठीक है, फर्स्ट टाइम ही जब आपको करना है जब ये आए लौट के। अब मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ किस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, अब ये ब्लू वाली लाइन अपनी मूविंग एवरेज की चल रही है और प्राइस के साथ साथ चल रहा है जैसे कि आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अब मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये यहाँ पे प्राइस इस पर टच नहीं किया तो यहाँ पे हमें एंटर नहीं होना है। ऐसा आपका फोमो में एंट्री नहीं लेना है कि प्राइस उसके आसपास हो तब आप एंटर कर लो। जब प्राइस उसको टच करेगा, अब देखो यहाँ से आके प्राइस ने सीधा उसको टच किया तो इस पॉइंट पे आपको एंटर होना और इजीली आपका टारगेट यहाँ पे 100 पॉइंट का अचीव हो जाएगा मैक्सिमम टाइम। ठीक है, अब बाकी आगे देख लेते हैं। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ बहुत बढ़िया सा एक, ये देखो यहाँ पे आके प्राइस ने हॉवर किया। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। कोई बात नहीं, आप स्टॉप लॉस दो, क्योंकि अगर आप 10 ट्रेड भी ले रहे हो उसमें तो 2 से 3 ट्रेड में आपके स्टॉप लॉस भी जाने वाले हैं, तो धड़ल्ले से स्टॉप लॉस दो, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टॉप लॉस की। अब यहाँ पे देखो यहाँ प्राइस सीधा नीचे से ऊपर गया, यहाँ पे आपको बेरिश ट्रेड बनाना है। यहाँ पे अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 50 पॉइंट तक ही ऊपर गया है, लेकिन गाइस आपको 50 पॉइंट पे इसमें निकलना पड़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप स्टॉप लॉस इसमें दे सकते हो इजीली। इस पॉइंट पे भी देखो आप अगर इसमें घुसोगे तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद मार्केट नीचे भी आया है, तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है गाइस कि 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस खाएगा और नीचे आएगा, लेकिन उसमें आपको कुछ वो नहीं करनी है। और टारगेट आपको 90 से 100 पॉइंट का ही बुक करना है। 90 पॉइंट से कम का टारगेट आपको बुक नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपसाइड एकदम मूव दिया मार्केट ने, फिर नीचे आया। जब नीचे आएगा तो इस तरीके से प्राइस बहुत अच्छा रैली आपको दिखाएगा। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन बायर भी हो ना तो अभी आपके लिए सेटअप बहुत बढ़िया है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में हमें सिर्फ मोमेंटम चाहिए होता है और प्राइस जब भी CMA को टच करता है तो बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाता है। अब देखो यहाँ पे प्राइस ने टच किया लेकिन यहाँ पे सेटअप नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि पहले बार में हमें प्राइस दे चुका था। मैंने आपको क्या बताया, रूल आपको याद रखना है, जब भी दोबारा प्राइस उसको टेस्ट करेगा तब आपको एंट्री नहीं लेनी। अब यहाँ पे देखो अगर आपने यहाँ पे बाय करा होता तो यहाँ पे नहीं, लेकिन अगर प्राइस एक्शन आपको दिख गया कि प्राइस उसके नीचे सस्टेन कर रहा है तो जब नीचे से ऊपर आपको होवर करता हुआ दिखेगा तब आपको उसमें शॉर्ट करना है बैंक निफ्टी को। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अब देखो प्राइस जैसे नीचे नीचे चल रहा है, इससे नीचे चल रहा है तो अब हमें इसमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखनी है। लेकिन जब भी प्राइस ने टेस्ट किया, अब देखो यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ऊपर प्राइस ने टेस्ट किया, यहाँ से फिर आपको एक अच्छा फॉल प्राइस ने दिखाया। अब जहाँ जहाँ से प्राइस अपसाइड इसको टेस्ट कर रहा है आप देख सकते हो आपको कितनी बार ये टारगेट दे रहा है। ठीक है, अब दोबारा यहाँ पे आया प्राइस, यहाँ पे भी आपको एक साइड नीचे साइड इसने दिखाया। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है गाइज जिसका नाम मूविंग एवरेज है। मैं पर्सनली बहुत इसको फॉलो करता हूँ और बहुत इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। तो एक रूल गाइज आपको और याद रखना है, देखो जैसे इस तरीके से जब ये डब्लू बना के ऊपर निकलेगा इसके, तो आप इसमें जब ऊपर निकल के वापस लौट के आएगा प्राइस उस पर, तो आप इसमें इस पॉइंट पे इसमें बाइंग कर सकते हो, क्योंकि डब्लू सेटअप भी इसके साथ कंबाइन हो जाएगा तो इसकी एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अब जैसे प्राइस ऊपर निकल गया, अब जब भी प्राइस पे नीचे लौट के आएगा तो वापस हम एक बाय अपॉर्चुनिटी देखेंगे। जैसे इस पॉइंट पे मिला तो यहाँ पे हम इसमें सिंपली बैंक निफ्टी को बाय कर लेंगे। अब बाय में आप ऑप्शन भी बाय कर सकते हो या फिर फ्यूचर्स भी बाय कर सकते हो। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे आ रहा है प्राइस इस पर लौट के आपको कितनी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी ये दे रहा है। तो अगर आप महीने पे 10 ट्रेड भी ले रहे हो इसमें गाइस, तो इसमें लगभग आपके 7 टारगेट हिट होंगे और
लगभग। अब इसमें देखो यहाँ प्राइस नीचे भी बढ़ा लेकिन हमारे स्टॉप लॉस तक नहीं गया, और ऊपर आप देखोगे तो 100 पॉइंट का हंसते खेलते आपके मुंह पे टारगेट उसने फेंक के मार दिया। ठीक है, अब और ऊपर चलते हैं और समझते हैं चल के। अब देखो एक ये दिन था जब प्राइस ऊपर निकला, कुछ इस तरीके से गैप अप खुला, सीधा ऊपर जा रहा था, वापस लौट कर आ रहा था, यहाँ प्राइस हमारी लाइन तक नहीं आया, तो इस पॉइंट पे हमें एंटर। देखो आपको ये बात याद रखनी, जब भी प्राइस लाइन पे आएगा तब आपको एंटर करना है। ठीक है, इस पर हमें ट्रेड नहीं मिला। अब ये एक पॉइंट ये वाला आया जब प्राइस ने हमें इस पे दिया ट्रेड, लेकिन अब आप इसकी टाइमिंग देखोगे ना, 3:15 बजे की ये कैंडल है, तो इतनी लेट 3 बजे के बाद आपको इसको अवॉइड करना है। अब जब भी, लेकिन फिर भी आप देखोगे तो स्टॉप लॉस नहीं आया, लेकिन गाइस 3:15 बजे के बाद ट्रेड में बैठने का कोई सेंस नहीं बनता है। अब देखो इस पॉइंट पे प्राइस बहुत ऊपर आया हुआ है, तो यहाँ से देख लेते हैं। तो इस पॉइंट पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सपोज आपने इसमें एंट्री ली और 50 पॉइंट देख लेते हैं नीचे, देखो 45 50 यहाँ आ रहा है, बहुत नीचे 50 पॉइंट आ रहा है, तो वहाँ आपका देखो इसमें भी टारगेट हिट ईजिली हो गया। तो आप जैसे जैसे इसमें देखोगे ना, आप इसको प्रैक्टिस करोगे गाइस, आपको पता चलेगा जितना सिंपल है उतनी ही इसकी अच्छी एक्यूरेसी है। ठीक है, जैसे जैसे देखो, अब यहाँ पे देखो गाइस सिंपली प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। सिंपल प्राइस ने आया सीधा ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे अगर आपने पोजीशन बनाई भी होगी तो एक स्टॉप लॉस होगा, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन जब आपको दिख रहा है प्राइस के नीचे सस्टेन कर गया, दोबारा जब आप इसमें लोगे, ये देखो इस पॉइंट पे जब आप इसमें शॉर्ट एक अपॉर्चुनिटी देखोगे तो यहाँ पे आपको जो आपका स्टॉप लॉस है वो भी रिकवर हो जाएगा, और वापस आपको टारगेट भी 100 पॉइंट का इजीली मिल जाएगा, जो कि इसमें इजीली आपको अचीव करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अगर आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखोगे, जैसे प्राइस उस पर टकराया तो अभी इस पॉइंट पे देखो, जैसे प्राइस आया नीचे सीधा ऊपर गया। तो कितना भी आप इसको गाइस बैक टेस्ट करके देख सकते हो, आप जितने ही इसमें बैक टेस्ट करके देखोगे आपको पता चलेगा कि एक्यूरेसी इसकी कितनी ज़्यादा है। जहाँ पे प्राइस पे दिख रहा है आपको टच होता हुआ, लेकिन गाइस आपको एक बात याद रखनी है, प्राइस जब भी ट्रेंड पकड़ेगा ना, तो जब इसको टच करेगा तो सीधा आपको एक अच्छा ट्रेंड दिखाएगा। तो ये चीज़ें आपको नोट डाउन करके रखनी है, उन चीज़ों को आप फॉलो करोगे, और जैसे आपको ये रेंज दिख रही है ना, इस रेंज में आपको निकल जाना है। आपको इसमें 1 से 1.5 घंटे तक ही सिर्फ बैठना है, अगर उससे पहले आपका टारगेट नहीं आ रहा आप इसमें निकल सकते हो। देखो यहाँ प्राइस खुला इस पॉइंट पे, और सीधा यहाँ से ऊपर जाके आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर आप 100 पॉइंट देखोगे तो यहाँ ईजिली 100 पॉइंट मार्केट ने आपको दे दिए। ये देखो 100 पॉइंट ईजिली मार्केट ने आपको दे दिए। उसके बाद दोबारा आपको डे में ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, जब वो नीचे सस्टेन करने लगे, कुछ बेयरिश सेटअप दिखाने लगे, तब आपको देना है। अब देखो यहाँ से प्राइस कितना सीधा नीचे आया। ठीक है, यहाँ होवर किया, जैसे होवर किया वैसे ही आपको 100 पॉइंट ईजिली इसने दे दिए। ठीक है, तो इसी तरीके की ये चलने वाला है ट्रेड गाइस, और जैसे जैसे आप इसको फॉलो करते रहोगे, और मैं बिगनर्स को ये सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ आप एक लॉट में ही इसमें ट्रेड करो। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, आगे भी इसी तरीके का कंटेंट